हाज़िरीन मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी, इस्लाम का परचम लहराया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, जुल्म उठाए गए। और जब जुल्म सितम बढ़ता गया तो इसी बिना पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा थी और आपको हर वक्त तसल्ली दिया करती थी, तो अब उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हुए। उसके कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ीक़ चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा गमज़दा हो गए। जब मक्का वालों ने जुल्म सितम ढाया और उस जुल्म के ऊपर तसल्ली देने वाले दोनों चले गए, तब अल्लाह के नबी ने चाहा कि मक्का से बाहर ताइफ़ का सफ़र किया जाए। वहाँ ताइफ़ के अंदर 3 बड़े बड़े सरदार हैं, अगर वो मेरी बात को मान लेंगे तो ये मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये भी कम होगा और तौहीद की दावत ज़्यादा आम हो जाएगी। लेकिन ताइफ़ के लोगों ने भी तौहीद की दावत को कबूल न किया और उन्होंने भी जुल्म ये किया कि कुछ औबाश किस्म के लड़के अल्लाह के नबी के पीछे लगा दिए। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़मीन तंग होने लगी, ज़मीन का फ़र्श तंग होने लगा, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाडले रसूल को अर्श पर बुला लिया, ताकि ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो ज़मीन तंग हो रही है, इसकी तसल्ली की जा सके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेअराज की सैर कराई गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ से वापस आने के बाद हज़रत उम्मे हानी के घर जाते हैं, वहाँ पर आराम करते हैं। आराम जैसे करते हैं उसी लम्हा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, सलाम अर्ज़ करते हैं और दावत देते हैं, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, अल्लाह आपको दिलासा देना चाहता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल की आवाज़ पर लब्बैक कहा। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के अंदर लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पर शक़्क़े सदर होता है, सीने को चाक किया जाता है
आप यूँ समझ लें कि जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, तो इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद से मुलाक़ात के लिए अल्लाह के नबी के दिल को धोया, अल्लाह के नबी के दिल को साफ़ किया, ताकि दुनिया के मामलात और हैं और आसमान के मामलात और हैं। आलम नाहूत से निकल कर आलम याहूद जाना है, ताकि जिस्म मेंटेन हो सके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के सफ़र को बर्दाश्त कर सके। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक नाम की सवारी पेश की। ए अल्लाह के नबी, आपको इस बुराक के ऊपर सफ़र करना है। अल्लाह के नबी बैतुल्लाह से सफ़र करते हैं, मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं, जिसका पुराना नाम यसरब है। कुरान के अंदर आता है, या अहल यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिऊ। अल्लाह के नबी यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टॉप क्यों दिया गया, यहाँ पर वक्फ़ा क्यों दिया गया? इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि अल्लाह के नबी एक वक्त वो आएगा कि जब आपको मक्का से मदीना हिजरत करनी है। चुनांचे मदीना से चलते हैं, तूर सीना जाते हैं। कोहे तूर ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से हम कलामी की है। यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, वहाँ से सफ़र करते हैं, बैतुल्लहम जाते हैं। ये बैतुल्लहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदा होने की जगह है, उनकी जाए पैदाइश है। यहाँ पर अल्लाह के नबी 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर क्यों रोका गया कि ये मुअजिज़ात थे? वो मुअजिज़ा क्या था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बग़ैर बाप के पैदा किया गया। इसी तरीक़े से वहाँ पर पानी मौजूद नहीं था, वहाँ पर पानी लाया गया। वहाँ पर सूखी खजूरें थी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए तर खजूरें लाई गई, जिसको कुरान ऐलान करता है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। चुनांचे यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हैं और वहाँ पर मस्जिद अक़सा के अंदर तमाम अम्बिया पहले से मौजूद हैं। तमाम अम्बिया की, तमाम रसूलों की पहले से सफ़ लगी हुई है। अब इंतज़ार है तो इमाम का, किस इमाम का? जो इमामुल अम्बिया है, जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम इमामों का सरदार है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तमाम नबियों की इमामत कराते हैं। तो उलमा इससे ये मसला निकालते हैं कि मुक़्तदी पहले आते हैं, इमाम बाद में आता है। बहुत सी मर्तबा ऐसा हो जाता है कि इमाम देर से आता है या लेट हो जाता है और मुक़्तदी पहले खड़े हो जाते हैं, तो ये तरीक़ा सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मस्जिद अक़सा के अंदर तमाम रसूलों की, तमाम नबियों की सफ़ लगी हुई है और इंतज़ार है, तो इमाम का इंतज़ार है। मेरे दोस्तों, जब बुराक के ज़रिए बैतुल्लाह से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र होता है, इस सफ़र को कुरान करीम ने इसरा का लफ्ज़ दिया है कि रात में सफ़र करने को इसरा कहा जाता है, जिसको कुरान ने बयान किया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। अब यहाँ से उरूज होता है कि मस्जिद अक़सा से ऊपर को जब चलते हैं, इसको मेराज कहा जाता है। उरूज यानी ऊपर को चढ़ना, सीढ़ी के ज़रिए चढ़ना,
कि जिसको अरबी के अंदर सीढ़ी का जो लफ्ज़ आता है वो मेराज भी आता है, मिरक़ात का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, सुल्लम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ये तमाम अल्फाज सीढ़ी के माने के लिए आते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ सैर करते हैं। पहले आसमान पर पहुँचते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरीक़े से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ज़मीन की तरफ हिजरत की है कि मेरे हबीब एक वक्त वो आएगा कि जब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करेंगे। हज़रत आदम से मुलाकात के बाद दूसरे आसमान पर जाते हैं, वहाँ मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करना चाहा, उनको सूली पर चढ़ाना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ बुला लिया। वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, अपनी तरफ उठा लिया और उन्हीं में से एक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल वाला बना दिया, जिसको कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम न कत्ल किए गए और न सूली पर चढ़ाए गए, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कि उनके दरमियान मामला मुश्तबे हो गया, शक में पड़ गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए तो कहाँ गए। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों ने परेशान किया, लोगों ने कत्ल करना चाहा। ए अल्लाह के नबी, आपके ऊपर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मक्का के लोग आपको कत्ल करना चाहेंगे। चुनांचे तीसरे आसमान की तरफ जाते हैं, वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरीक़े से यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने धोखा दिया और उनको कत्ल करना चाहा, कि मेरे हबीब एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको आपके अपने लोग कत्ल करना चाहेंगे, आपको मारना चाहेंगे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर में आकर अपने भाइयों को मुआफ़ किया है। चुनांचे जब एक वक्त वो आएगा और मक्का फ़तह होगा, आपको भी मक्का वालों को मुआफ़ करना होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया है, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कि जब मक्का फ़तह हो गया और अल्लाह के नबी ने ये बात फरमा दी कि आज मक्का वाले अमन से हैं, कि जो बैतुल्लाह में है वो भी अमन से हैं, जो अबू सुफियान के घर में है वो भी अमन से हैं। चुनांचे चौथे आसमान की तरफ रवाना होते हैं, वहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन है? ये वो नबी हैं कि जिन्होंने दुनिया के अंदर, जिन्होंने ज़मीन के ऊपर सबसे पहले फ़न किताबत दी है, जिन्होंने सबसे पहले तहरीर की शक्ल में लिखा है। क्यों? उनसे मुलाकात की तरफ इस बात की तरफ इशारा है कि मेरे हबीब एक वक्त वो आएगा कि जब आपको मुल्क के बादशाहों की तरफ खतूत लिखने होंगे, ख़त के ज़रिए दावत देने होंगी। चुनांचे आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह के नबी ने शाह रूम की तरफ, शाह किसरा की तरफ, शाह हिरकल की तरफ तमाम खतूत लिख कर भेजे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पाँचवें आसमान की तरफ जाते हैं, वहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना किस बात की तरफ इशारा है? ये मौजू बहुत तवील है। अगर इस मुलाकात की तरफ बात करना चाहें तो घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक वजह बताकर आगे चलता हूँ कि जब हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों मौजूद थे और मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाते हैं, तौरात लेने जाते हैं, 40 रात कोहे तूर पर इतिकाफ़ करते हैं। तो इस दरमियान हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ कौम मुर्तद हो जाती है, अपने दीन से फिर जाती है, बछड़े को पूजने लगती है कि जिसका सरदार सामरी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हज़रत हारून की कराई गई, इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि जिस तरीक़े से उनकी कौम ने बुतों को पूजा और उनको कत्ल कर दिया गया, तो एक वक्त वो आएगा कि जब अबू जहल, अबू लहब की कंपनियाँ आएंगी और इनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे छठे आसमान की तरफ चलते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। इसी तरीक़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। इनसे मुलाकात करना इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ख्वाब में देखेगा वो हज करने जाएगा। मेरे दोस्तों, इन सातों आसमानों के ऊपर मुलाकात करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाते हैं, सिदरतुल मुंतहा पहुँचते हैं, जहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ छोड़ देते हैं और ये बात कहते हैं कि अल्लाह के जलाल की वजह से अगर मैंने एक कदम भी आगे रखा तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं खाक हो जाऊंगा। ये सिदरतुल मुंतहा ये वो जगह है कि जहाँ पर ऊपर वाले फरिश्ते नीचे वालों को कोई बात कहते हैं और नीचे वाले फरिश्ते ऊपर वाले फरिश्तों को कोई बात कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा से आगे जाते हैं, शरीफुल अक़लाम जाते हैं, ये नामे आमाल लिखने की जगह है। फिर आगे चलकर रफ़ रफ़ पर जाते हैं और फिर आगे चलकर लोहे महफूज आता है और फिर इसी दरमियान जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाई जाते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के मनाजिर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों के होंठ काटे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं? आवाज़ आती है कि ये वो लोग हैं कि जो झूठी गवाही देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके नीचे का धड़ इंसान की तरह है और उनकी शक्ल व सूरत खिंजीर की तरह है। अल्लाह के नबी पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं? कि ये वो लोग हैं कि जो दुनिया के अंदर अपनी बातों के ज़रिए से फितना फैलाते हैं, आज इनको सज़ा दी जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम के अंदर और बहुत सारे मनाजिर दिखलाए जाते हैं। इन तमाम मनाजिर को देखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी जाते हैं और ये बात इरशाद फरमाते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि मेरी जानी इबादत, मेरी माली इबादत, मेरी ज़ुबानी इबादत सब अल्लाह के लिए है। अब अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी के ऊपर सलामती होती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर भी मैंने अपनी उम्मत को नहीं भूला। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैना, कि हम पर भी सलामती हो, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और जो मेरी उम्मत के नेक लोग हैं उनके ऊपर भी सलामती हो। जब अल्लाह के नबी
अल्लाह से मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने लाडले नबी को नमाज का तोहफ़ा देते हैं और ये बात कहते हैं कि अब तुम नमाज के ज़रिए से मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाना। चुनांचे अल्लाह के नबी नीचे की तरफ आते हैं और नमाज का तोहफ़ा लेकर आते हैं, सिर्फ़ इस बात के लिए कि अल्लाह के नबी ये चाहते थे कि जिस तरीक़े से मैंने अल्लाह से मुलाकात की है, जिस तरीक़े से मेरी मेराज हुई है, तो मेरी उम्मत के लोग भी मेराज करने वाले बन जाए, मेरी उम्मत के लोग भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर ले, मेरी उम्मत के लोग भी अल्लाह से मुलाकात करने वाले बन जाए। अगर हम आज ये चाहते हैं कि जिस तरीक़े से अल्लाह के नबी ने मेराज की है हम भी मेराज करना चाहें, तो हमको चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करें। मेरे दोस्तों, ये मेराज का वाक़या पेश आता है। अल्लाह के नबी को रात के अंदर मेराज कराई जाती है। इस वाक़ये का लुब्बे लुबाब यही है, इस वाक़ये का हासिल यही है कि हम नमाज पढ़ने वाले बन जाए, हम नमाज की पाबंदी करने वाले बन जाए। जिस दिन हम नमाज की पाबंदी करने वाले बन जाएंगे, नमाज को रोज़ाना 5 वक्त एहतिमाम से अदा करने वाले बन जाएंगे, उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उस दिन हम दुनिया में आराम के साथ, ऐश के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे और हर वक्त आराम ही आराम होगा। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि रोज़ाना 5 वक्त की नमाज का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह।